हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, हम शुरुआत करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो सबसे पहले ज्योमेट्री जो है उसका बिल्कुल बेसिक लेते हैं। ज्योमेट्री चालू होता है एक पॉइंट से। अ डॉट मेड बाय अ निप इज कॉल्ड पॉइंट। और उसके बाद में आती है लाइन। व्हाट इज लाइन? अ सेट ऑफ डॉट विच नेवर एंड्स फ्रॉम बोथ दी साइड इज कॉल्ड लाइन। उसके बाद में आता है प्लेन। प्लेन होता है अ फ्लैट सरफेस जिसके ऊपर एक लाइन हो या एक डॉट हो, उसे कहा जाता है प्लेन। उसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में आपके 9th स्टैंडर्ड में एक नंबर लाइन दी हुई है। देखिए, मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन के बीचों बीच जीरो होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1। और क्या कह रहा है ये कि हमें इसकी मदद से, इस नंबर लाइन की मदद से डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस ऑफ BE। देखिए, यहाँ पर हमने ऊपर नंबर ये नहीं लिखे हुए, हम लिख लेते हैं कि क्या क्या है। इट इज़ QPK, QJHOABCDE। तो अच्छा क्यों कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। एक मिनट दोस्तों, अभी सही कर देते हैं इसको। तो ये है -5 से शुरू हो रहा है। QPK JH0 या OABCDE कुछ इस तरह से दिया हुआ है और मुझे डिस्टेंस पता करना है। सबसे पहले कहता है कि डिस्टेंस ऑफ BE पता कीजिए। तो देखिए, BE यहाँ से यहाँ तक है, तो ये डिस्टेंस है 1 2 3। तो इसके आंसर में लिखूंगा 3 यूनिट्स। कितना होगा? 3 यूनिट्स। J से A 1 2 3। तो इसका भी आंसर क्या होने वाला है? 3 यूनिट्स। डिस्टेंस ऑफ PC। अब हम देखेंगे P कहाँ पर है और C कहाँ पर है। इट्स फार अवे फ्रॉम हियर। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर होगा 7 यूनिट्स। डिस्टेंस ऑफ JH, J और H का कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ KO 1 2 3 यूनिट्स। इसका आंसर होगा 3 यूनिट्स। अब देखिए, डिस्टेंस ऑफ OE। इसका क्या आंसर होने वाला है? O से लेके E तक, तो 1 2 3 4 5। द आंसर ऑफ इट इज 5 यूनिट्स। उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ PJ, P और J का 1 2 यूनिट्स। डिस्टेंस ऑफ QB कितना है? QB Q से लेकर B तक, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर होगा 7 यूनिट्स। इस तरह से ये फर्स्ट सम खत्म हुआ। सेकेंड सम के मैंने 3 क्वेश्चन लिए, बहुत इजी है ये भी। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज X एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज Y, फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस ऑफ AB मैं पता करूँगा ना, तो मैं कैसे पता करूँगा? y माइनस x। हमेशा मुझे यही करना है। तो 7 - 1 इट विल बी 6 यूनिट्स। अब ये आंसर प्लस में आए या माइनस में आए, इसे प्लस में ही लिखना है और लिखना है यूनिट्स। क्या लिखना है? यूनिट्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ AB क्या होगा? y माइनस x अगेन, तो y माइनस x। तो बताइए y कितना है? इट्स -6 माइनस x कितना है? -3। तो ये कुछ इस तरह से होगा, -6 + 3 मतलब कि -3 और आंसर आएगा 3 यूनिट्स। क्या आएगा दोस्तों? 3 यूनिट्स। यह है डिस्टेंस ऑफ AB। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर x और y दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमें क्या पता करना है? डिस्टेंस ऑफ AB। मैंने क्या कहा आपको? क्या होगा? y माइनस
x, y है -8 -4, तो ये कुछ हो रहा है -12, जिसे हम लिखेंगे 12 यूनिट्स। क्या लिखेंगे इसे हम? 12 यूनिट्स। डिस्टेंस ऑफ ए बी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 यूनिट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 1.1। देखिए क्या है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर स्टेट्स। हो पता लगाना है कि इन इंफॉर्मेशन में से कौन से जो पॉइंट है वो बीच में है, और अगर नहीं है तो वो उसे भी स्टेट करना है, उसे बताना है। अब देखिए ये कुछ इस तरह से है पी क्यू क्यू आर, ये जो दो पॉइंट्स हैं इसमें क्यू जो है रिपीट हो रहा है, मतलब क्यू इन दोनों के बीच में है पी आर के। ये अगर लाइन बनी हो तो वो कुछ इस तरह से बनेगी पी क्यू एंड आर। तो कि पी क्यू कितना दिया हुआ है, जिसमें पी क्यू कह रहा है कि 10 है, क्यू आर कह रहा है कि 3 है, तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है। देखिए पी क्यू और आर बीच में हो सकता है, पी क्यू बीच में है कहीं पर आर, ठीक है, क्योंकि पी क्यू पी आर जो है वो सबसे छोटा है और पी क्यू जो है टोटल सबसे बड़ा है। मान लो ये है पी क्यू जो कि 10 है, कितना है यहाँ से यहाँ तक? 10 है। पी क्यू कितना है? 10। पी आर कितना है? 7। और क्यू आर कितना है? 3। तो क्योंकि पी आर और क्यू आर दोनों को मिलाकर पी क्यू बन रहा है, तो हाँ ये जो पॉइंट है ये बीच में हो सकता है, बिटवीन में हो सकता है। तो इस चीज़ को हम रिटर्न में कैसे बताएंगे? बिकॉज जो सबसे बड़ा है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू कितना है? 10 है। दिस इज इक्वेशन 1। एंड डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, ये कितना है? 7 + 3 दैट इज ऑल्सो 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों भी क्या है? इक्वल है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। कहाँ से आया ये आया बाय इक्वेशन 1 और 2। कहाँ से आया ये? बाय इक्वेशन 1 और 2। तो इसलिए ये साबित हो गया। क्या साबित हो गया? कि देयरफॉर पॉइंट R is in between of PQ. Therefore, PQR are कोलिनियर। और इस तरह से कि PRQ में R है जो वो बीच में है, इस तरह से कोलिनियर। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। अगर देखिए इसमें जो सबसे बड़ा है RS, अगर मैं उसे लूँ, सबसे बड़ा क्या है? RS है, जो कि कितना है? 8 है। अब वो बोल रहा है इसके बीच में एक T है, तो यहाँ पर ST इज़ गिवन 6 एंड RT इज़ गिवन 4। लेकिन जब मैं ये 6 और 4 को ऐड करता हूँ तो कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। इसका मतलब कि ये सही स्टेटमेंट नहीं है। तो इसको भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे कि बिकॉज जो सबसे बड़ा वाला है डिस्टेंस ऑफ RS इज इक्वल टू 8, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, एंड डिस्टेंस ऑफ ST प्लस डिस्टेंस ऑफ RT, जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ ST और RT को, तो ये 6 + 4 मतलब कि कितना होता है? 10 होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 आई कैन राइट द डिस्टेंस ऑफ RS इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ST प्लस डिस्टेंस ऑफ RT। कहाँ से लिखा ये लिखा बाय इक्वेशन 1 and 2 कि ये दोनों भी क्या है? इक्वल नहीं है। देयरफॉर पॉइंट RS एंड T आर नॉन कोलिनियर। ये क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ AB सबसे बड़ा दिया हुआ है, तो मैं एक लाइन बना लेता हूँ, लिख लेता हूँ, ये है भाई AB। अब यहाँ पर बीच में एक पॉइंट है कहीं पर C, वो कुछ इस तरह से है कि जो CA हो रहा है या AC हो रहा है वो 9 हो रहा है,
और BC जो हो रहा है वो 7 हो रहा है, और ये जो टोटल दिया हुआ है 16 है। जब मैं देखता हूँ 9 में 7 ऐड करके तो हाँ वो 16 होता है। इसका मतलब C इज़ इन बिटवीन ऑफ AB, और वी कैन से AC BR कोलीनियर। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ AB कितना है, इट इज़ 16, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1, एंड डिस्टेंस ऑफ CA प्लस डिस्टेंस ऑफ BC are 9 plus 7, that is again 16, which is equation number 2. Therefore I can write that distance of AB is equal to distance of CA plus distance of BC. कहाँ से आया ये? आया by equation 1 and 2 simply, and hence point A, C, B आर कोलिनियर्स। तो बाकी के भी जो सम है ना इस सब क्वेश्चन के, वो बिल्कुल इसी तरह से है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है सबसे पहले। तो दोस्तों आपका हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्या है। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ABC आर सच दैट AC इज इक्वल टू 10 एंड CB इज इक्वल टू 8। एक नंबर लाइन पर ABC ये 3 पॉइंट्स कुछ इस तरह से है कि AC 10 हो रहा है और CB 8 हो रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB इन ऑल द पॉसिबिलिटीज। AB की मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है हर पॉसिबिलिटी के साथ। तो अगर मैं लेट करता हूं कि if C is at in between of AB, let point C is in between AB। मतलब कि अगर मैं मानता हूं कि अगर C AB के बीच में है तो कैसे होगा? डिस्टेंस ऑफ AB will be equal to distance of AC plus distance of CB, इस तरह से होगा। तो डिस्टेंस ऑफ AC कितना है? डिस्टेंस ऑफ AC है 10 प्लस CB है 8। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ AB ये वाली पॉसिबिलिटीज़ में होगा 18 यूनिट्स। जब मैं ये मानता हूँ कि पॉइंट C है बिटवीन में। अगर मैं ये मानता हूँ कि इफ़ पॉइंट B इज एट द बिटवीन, इफ़ point B is in between AC। मान लेते हैं कि पॉइंट B जो है वो AC के बीच में आ रहा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो यहाँ पर क्या होगा कि पॉइंट मतलब AB इज इक्वल टू AC माइनस BC हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ AB विल बी डिस्टेंस ऑफ AC माइनस डिस्टेंस ऑफ BC, कुछ इस तरह से होगा दोस्तों। तो डिस्टेंस ऑफ AC यहाँ पर कितना है? 10 है, माइनस डिस्टेंस ऑफ BC इज 8, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2। हेंस डिस्टेंस ऑफ AB विल बी 2 ओनली। तो इस तरह से होगा यहाँ पर अगर B बिटवीन में हो तो ये दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है। आप लोगों को क्या करना है? ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ से सॉल्व करना है, और सबसे पहले आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है कि पॉइंट XYZ आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस ऑफ XY इज 17, डिस्टेंस ऑफ YZ इज 8, और मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ XZ। अब XZ है मान लेते हैं, और पॉइंट Y जो है यहाँ कहीं बीच में है। तो ये XY इज 17, YZ इज 8, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 25। एज इजी एज इट। क्या करना है मुझे कि डिस्टेंस ऑफ XZ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ XY प्लस डिस्टेंस ऑफ YZ। अब ये बताइए डिस्टेंस ऑफ XY कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ YZ दिया हुआ है 8। जब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो हो रहा है 25। तो डिस्टेंस ऑफ XZ हो गया 25 यूनिट्स। आपको क्या करना है? आपको फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद में हम करेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो दोस्तों ये रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 हम करने वाले हैं। कुछ इस तरह से हो रहा है स्केच प्रॉपर फिगर। स्केच प्रॉपर फिगर मतलब आपको यहाँ मेजरमेंट नहीं लेना, लेकिन प्रॉपर आपको यहाँ पर स्केल वगैरह यूज करना है और बताना है
इसके आंसर को कि इफ ए बी सी आर कोलिनियर, इस तरह से दिया, इसका मतलब बता रहा है कि वो कोलिनियर है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ जिसका स्टार्ट पॉइंट है ए, एंड पॉइंट है सी, बी कहीं बीच में है। तो ये ए सी जो है वो कितना है, 11 है। और देखिए ए बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 6.5। मान लीजिए यहाँ पर है बी और बी सी है 6.5। मुझे ए बी पता करना है, तो क्या होगा इसका लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी माइनस लेंथ ऑफ बी सी। तो लेंथ ऑफ ए सी है 11 माइनस 6.5, इसका मतलब ये होगा 4.5। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी हो जाएगा 4.5 यूनिट्स। इस तरह से इसे करेंगे। इसके सेकंड वाला भी सेम है, थर्ड वाला थोड़ा सा अलग है, इसमें मैंने लिया है कि एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, कुछ इस तरह से होंगे एक्स वाई जेड। देखिए स्टार्ट एट एक्स एंड एट जेड। अब एक्स वाई यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल एक्स जेड पहले दिया हुआ है, एक्स जेड कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3√7। और यहाँ पर एक्स वाई को जो दिया हुआ है यहाँ पर ये है √7। तो मुझे वाई जेड पता करना है। तो वाई जेड, लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई माइनस लेंथ ऑफ एक्स जेड माइनस लेंथ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, एक्स जेड की लेंथ है 3√7 माइनस √7, इसका मतलब ये हो जाएगा 2√7 यूनिट्स। ये होगा लेंथ ऑफ वाई जेड। आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस प्रैक्टिस सेट का कुछ इस तरह है कि विच फिगर फॉर्म बाय द 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इनसे कौन सी फिगर बनेगी दोस्तों। तो बाय द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अ ट्राइंगल शेप ऑफ इमेज विल अकर्स। तो ये रहेगा इसका आंसर। ये थी प्रैक्टिस सेट 1.1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली प्रैक्टिस सेट जल्दी ही उसका वीडियो आ जाएगा। और उससे पहले अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम वन मैन शो साइनिंग ऑफ।